चारों भाइयों में इकलौता ही भाई था। हर वक्त हंसता खेलता रहता था, हमारे घर की रौनक था वो। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के नोहाई गाँव चुपाला में, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ जो है शहीद मेजर उमर हुए। तो उनकी रिहाइशगाह पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उनके वालिद साहब, उनके बड़े भाई। हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं बताता चलूँ, गज़नफ़र अली साहब हैं जो वड़ैत साहब हैं, इनके वालिद साहब हैं, वो भी एयर फोर्स में रहे हैं, चीफ़ टेक्नीशियन। बड़े भाई हैं उनके, वो भी इसी शोबा से रिलेटेड हैं। हम इनसे बात करेंगे और जो शहीद थे उनकी ज़िंदगी के हवाले से आज जो है ना इस सिलसिला में उन्होंने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की, वो इस उनका शौक़ था, घर वालों का शौक़ था, या वो किस तरह इस शोबे में आ गए, तो और उनकी बचपन की ख्वाहिशात क्या थी, उनकी खेलें क्या थी, मुकम्मल तौर पर आज जो हम तफसीली जो है वो सिलसिला इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले गज़नफ़र साहब, बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत बड़ा वाक़या, और घर के पास ही जो है वो जहाज़ भी जो है शहीद हो गया, और जो थे मेजर उमर साहब भी और उनके साथ भी जो हैं वो भी शहीद हो गए। सबसे पहले तो न्यूज़ अलर्ट की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह ताला जो है आपको सब्र दे। अच्छा, गज़नफ़र साहब ये बताइए कि जो उनकी इब्तदाई तलीम थी वो कहाँ से थी? मैट्रिक उन्होंने कहाँ से किया? एफएससी उन्होंने कहाँ से की? जी म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल से गुजरात से उन्होंने मैट्रिक किया 2007 में, और उसके बाद एफसी कॉलेज लाहौर में एफएससी 2009 में क्लियर किया। उसके बाद फिर पीएम लॉन्ग कोर्स आईएएस भी क्लियर किया। उसके बाद फिर पीएम लॉन्ग कोर्स 2 साल की ट्रेनिंग इनकी होती है, वो की है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने जो है 18 साल की इन्होंने जॉब की, और उसके बाद ये बैरून ममालिक भी मुकीम रहे हैं। मेरे साथ जो है शहीद जो हैं उनके बड़े भाई भी मौजूद हैं, हम मज़ीद उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, आमिर साहब ये बताइए कि जो आपके भाई हैं, ये छोटे भाई थे, आप कितने भाई हैं टोटल? हम टोटल 4 भाई हैं। ये जो सा तीसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, इनके बचपन से क्या इनका क्या शौक़ था, खेलों में क्या शौक़ था, और क्या कैसी इनकी तबीयत थी? माशाल्लाह जी, ये हम तीनों भाइयों में अलग ही, चारों भाइयों में इकलौता ही भाई था। हर वक्त हंसता खेलता रहता था, हमारे घर की रौनक था वो। जहाँ तक खेलों की बात है तो माशाल्लाह उसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। रिसेंटली उसने पीएसएल में कराची किंग को सपोर्ट किया था। मुझे ये बताइए कि जो आर्मी में शौक़ उनका था, आपका था, वालिद साहब भी आपके इसी शोबे में रहे हैं, तो इस हवाले से भी हमें। ये शौक़ जी उनके अब्बू का भी था और दादा अब्बू का भी था। मास्टर नज़ीर अहमद साहब का, उनका बहुत शौक़ था। उनका दिल था कि मेरा एक जो सा ना पोता वो आर्मी में कोई अफसर के शोबे में जाए। तो माशाल्लाह उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी की है, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे जब वो आर्मी में ऑफिसर पास आउट हुआ। तो अच्छा, ये बताइए कि ये कितना टाइम हुआ था उन्हें ये ट्रेनिंग में आए हुए, इस जॉब को शुरू हुए कितना टाइम पहले ट्रेनिंग ख़त्म हुई है? ये एज ए इंस्ट्रक्टर कोर्स करके 2020 में जनवरी में आए थे इधर। अभी रिसेंटली 2 माह हो गए। इनकी एज कितनी थी आप जो है? जी एज 29 थी। अच्छा, 29 साल थी। तो मैं आमिर साहब आपसे बात करूँगा कि शादी इनकी हुई थी, बच्चे इनके हैं, इस हवाले से हमें उनकी जो थी ज़िंदगी के हवाले से। शादी जी उनकी अभी तो रिसेंटली अभी 1 साल ही हुआ था उनको ये। तो बच्चे तो माशाल्लाह अभी कोई नहीं थे उनके, लेकिन ये है कि जब शहीद हुए हैं तो क्या आप समझते हैं शहीद का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है, तो ज़ाहिर बात है जब आर्मी ज्वाइन होती है या एयर फोर्स में बंदा जाता है तो जो माँ बाप जो वालदैन भिजवाते हैं ज़हन तो यही होता है हम बच्चे को इसी दे रहे हैं ताकि अगर कुर्बानी देना पड़ी तो हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। इस हवाले से अब क्या अब आपका तासुब है, क्या चूँकि दुख तो बहुत ज़्यादा है, तो जो है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हर ऑफिसर सिपाही सोल्जर जो उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे शहादत का रुतबा मिले, तो बर ये किसी किसी को नसीब होता है,
तो ये तो अल्लाह ताला का बहुत एक रुतबा है शहादत पाना। तो आप जब यहाँ से फ़्लाइंग की उससे पहले कब बात हुई आपकी? उससे मतलब 1 दिन पहले बात हुई, 2 दिन पहले, या उसी टाइम बात हुई? तो इससे पहले भी वो फ़्लाइंग करके ऐसे गुज़रते रहे हैं, आते रहे हैं? नहीं जी, पहले नहीं, वो आते एज ए ट्रेनिंग ही, मतलब वो आए हैं, पहले नहीं आते थे इधर। तो आपकी मुलाकात कितने टाइम हो गई थी हुई? जी, मुलाकात उनकी तकरीबन 3 हफ्ते पहले मतलब मुझसे हुई थी। तो बात तो तकरीबन हर रात को होती थी रोज़ाना। तो जिस दिन ये शहीद हुए हैं उस रात को नहीं बात हुई, अम्मी से बात की है उसने। अब आप क्या जज्बात रखते हैं? याद तो आती होगी। जब तो क्यों नहीं, जब तो ये शहादत का रुतबा वो जब देखे तो फिर तो मतलब अल्लाह बड़ी खुशी भी होती है। वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। तो जब फिर वो अपना जो बचपन बच्चों के साथ गुजरा होता है वो अंदर से तो मतलब नहीं ना। अच्छा, एक और भी सुनने में आ रहा है, कहते हैं कि चूँकि जब तैयारा उड़ान में था तो इंजन ऑफ हो गया, तो वो जो है गाँव के अंदर गिरना था, घरों के ऊपर गिरना था। तो ये भी उन्होंने बड़ा उस वक़्त स्टेप लेके, चूँकि ऐसे हंगामी में स्टेप लेके तो उन्होंने ज़मीनों की तरफ किया। तो अगर वो घरों के ऊपर गिरता तो ज़्यादा नुकसान होना था। तो इस हवाले से भी जो है ना, ये क्या सच है या इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जहाज़ इंजन जो है ना वादी के ऊपर ही था, ख़राब हो गया था, बंद हो गया था इंजन उसका। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ट्राई की, बहादुरी से दूर ले गए मतलब आबादी से, तो अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं आपको अपना छोटा जो सा बेटा है उसकी पिक्चर आपको दूंगा, उसके साथ उम्र के साथ की। तो उनका आपस में काफ़ी जो सा था, हाँ जा बहुत प्यार था। वो इतना प्यार था कि जो भी चीज़ मंगाता था उसी से मंगाता था, मुझे नहीं था कहता। और अब उस बेटे की भी मेरी ख्वाहिश यही है, वो भी कहता है कि मैंने अब चाचू की तरह बनना है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हमारी कोशिश यही है कि उसको भी एक दफ़ा यानी उम्र की कमी उसको पूरी करेंगे एज अपने बेटे की शक्ल में। हमारे साथ अभी चूँकि हम मौजूद हैं गुजरात के नवाई गांव चुपाला में, जहां पर ये हादसा हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब, बड़े भाई, और ये सारा अभी जो है वो गांव की तमाम तर और गुजरात से पाकिस्तान लेवल से जो है वो अफराद आ रहे हैं अफसोस के लिए। तो अवामी मुतालबा भी है और है भी। गुजरात से इससे पहले भी शुहदा हुए जिनके नाम पर रोड्स मनसूख हुई, जिनके नाम के से गाँव जो है वो रख दिए गए। अवामी हलकों का ये भी मुतालबा है कि जो मेजर उमर हैं उनके नाम से जो है चुपाला को या किसी और गाँव को या किसी रोड को जो है मंसूब किया जाए।